हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से एबीसी क्लासेस झारखंड में। तो फ्रेंड, हम लोग देख रहे हैं लोक साहित्य और उससे जुड़े सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो फ्रेंड, इससे पहले हम लोग दो वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं, सेट 1 और सेट 2। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे फ्रेंड लोक साहित्य का सेट 3। ठीक है, तो फ्रेंड उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम कोई भी नोटिफिकेशन जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड अपलोड कर सके वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। और फ्रेंड, आज हम लोग सेट 3 के अंतर्गत 25 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड, आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें। और फ्रेंड, इससे पहले हम आपको ऑलरेडी मंजर भाग 2 किताब के अंतर्गत कहानी, कविता, लोक साहित्य, लोक नाटक और अभ्यास सेट का कंप्लीट वीडियो जो कि ऑलरेडी करा चुके हैं। तो फ्रेंड, अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि वो वहाँ से आपको जेएसएससी उत्पाद सिपाही परीक्षा जो 2022 में होने वाला है फ्रेंड, उसके हिसाब से ये सारे वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मायने रखता है फ्रेंड। यहीं से आपको 70 से 75% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड देखते हैं आज हम लोग सेट 3 के अंतर्गत 25 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन को। ठीक है, तो फ्रेंड आज हम लोग देखेंगे सेट 3 को और इसमें 25 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे और साथ में हल भी करते चलेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि बुझवेल कौन लोग सुभाषित का रूप में आवेला। ठीक है, तो बताना है आपको फ्रेंड कि बुझवेल जो है वो कौन लोग सुभाषित का रूप में आवेला। ठीक है, तो चलिए देखेंगे फ्रेंड, हर रोज की तरह हम लोग देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा ये 4 ऑप्शन में। तो फ्रेंड, ए मुहावरा, बी लोकोक्ति, सी मंत्र और डी देवल कोनोनी। तो फ्रेंड, ये 4 ऑप्शन के अंतर्गत फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी। ठीक है, देवल कोनोनी। ठीक है, कि बुझवेल कौन लोग सुभाषित के रूप में आवेला फ्रेंड। तो यहाँ पर जो ये 3 ऑप्शन दिया है फ्रेंड, इसमें कोई नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी देवल में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे फ्रेंड दूसरा प्रश्न को। और आज का दूसरा प्रश्न है फ्रेंड कि पहली कर शुरुआत कहाँ से मानल जाएला। ठीक है, तो बताना है फ्रेंड कि पहली जो हम लोग को देखने को मिलता है या सुनने को मिलता है, तो इसकी शुरुआत जो है कहाँ से माना गया। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ए पूर्णा काल से, बी अश्वमेघ यज्ञ से, सी मध्यकाल से और डी नवा काल से। तो कहाँ से फ्रेंड माना गया है पहली को, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ से जो है फ्रेंड पहली का शुरुआत जो है माना गया है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, ये अश्वमेघ यज्ञ जो है फ्रेंड उससे जो है पहली का शुरुआत जो है माना गया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग तीसरा प्रश्न को फ्रेंड। और आज का तीसरा प्रश्न है फ्रेंड कि नागपुरी भाषा में जे के हमरे बुझवेल कहिला उके संस्कृत भाषा में का कहल जाएला। ठीक है, तो फ्रेंड जैसे कि हम लोग नागपुरी भाषा में बुझवेल को, ठीक है, नागपुरी भाषा में हम लोग बुझवेल जिसको बोलते हैं उसको जो है संस्कृत में क्या बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ए ब्रहोदय, बी परहेलिका, सी हरिगीतिका और डी देवल शोभे। तो फ्रेंड आपको बताना है नागपुरी भाषा में जिसको हम लोग बुझवेल कहते हैं उसको संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी देवल शोभे। ठीक है, बुझवेल को फ्रेंड संस्कृत भाषा में ब्रहोदया भी कहते हैं और परहेलिका भी कहते हैं और हरिगीतिका भी कहते हैं। ठीक है, ये संस्कृत भाषा में कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग नागपुरी में बुझवेल कहते हैं तो संस्कृत भाषा में जो है इसको ब्रहोदया, परहेलिका और हरिगीतिका कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी देवल शोभे। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग चौथा प्रश्न को फ्रेंड। और आज का चौथा प्रश्न है कि साधारण रूप से बुझवेल के केकर माध्यम मानल जाएला। तो फ्रेंड आपको बताना है कि साधारण रूप से जो बुझवेल है उसको किसके माध्यम से
जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ए खेल कर, बी बुद्धि कर, सी मनोरंजन कर और डी हंसी मजाक कर। तो फ्रेंड ये बुझवेल जो है फ्रेंड, इसको जो है मनोरंजन कर के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। ठीक है, बुझवेल को जो है फ्रेंड मनोरंजन कर के माध्यम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग पांचवा प्रश्न को फ्रेंड। और आज का पांचवा प्रश्न है कि भाषा में लक्ष्यार्थ से एकर जवाब खोजल जाएला। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, भाषा में लक्ष्यार्थ से केकर जवाब खोजल जाएला। ठीक है, तो चलिए देखेंगे फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा। ए बुझवेल, बी बालगीत, सी मंतर और डी देवल कोनो नहीं उत्तर। तो फ्रेंड भाषा में जो लक्ष्यार्थ का जो जवाब जो खोजा जाता है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, बुझवेल में जो है फ्रेंड भाषा में जो है लक्ष्यार्थ का जवाब जो है उसमें खोजा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए यानी बुझवेल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, छठा प्रश्न को। और आज का छठा प्रश्न है कि बुद्धि परीक्षा लागिन कौन लोक सुभाषित भाग कर उपयोग करल जाएला। ठीक है, बताना है आपको कि बुद्धि परीक्षा लागिन कौन लोक सुभाषित भाग कर उपयोग करल जाएला। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ए लोकोक्ति, बी मुहावरा, सी मंत्र और डी देवल कोनो नहीं उत्तर। तो ये चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो कि बुद्धि परीक्षा लागिन कौन लोग स्वाभाविक भाग का उपयोग करल जाएला। ठीक है, तो इसमें वो आंसर नहीं दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी यानी देवल कोनो नहीं उत्तर। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग सातवां प्रश्न को। और आज का सातवां प्रश्न है फ्रेंड कि डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज नागपुरी बुझवेल मन के कई भाग में बाइट है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा फ्रेंड। ठीक है, ये एक विद्वान है नागपुरी का डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, जो कि नागपुरी बुझवेल को जो है फ्रेंड कई भाग में बांटा है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ए 5, बी 6, सी 7 और डी 4। तो फ्रेंड डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज जो है नागपुरी को बुझवेल को ठीक है 6 भाग में बांटा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी यानी 6। ठीक है, जो कि डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज जो है वो नागपुरी बुझवेल को 6 भाग में बांटा है। ठीक है, बहुत से विद्वान है जो फ्रेंड अलग अलग टाइप से जो है बांटा है। ठीक है, जिसमें डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज जो है 6 टाइप से बांटा है। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग आठवां प्रश्न को। और आज का आठवां प्रश्न है कि जल जल पोखर निमन घाट 32 गो पीपर एगो पाठ प्रस्तुत पहली कर उचित जवाब का होवे। ठीक है, तो फ्रेंड जो दिया हुआ है यहाँ पर कि जल जल पोखर निमन घाट 32 गो पीपर एगो पाठ प्रस्तुत पहली कर उचित जवाब का होवे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा चलिए हम लोग देखेंगे। ए दांत, बी जीभ, सी मुंह और डी देवल शोभे। तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो होगा डी, यानी यहाँ पर जो दिया हुआ है इसके हिसाब से यानी देवल शोभे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो दांत भी होगा, जीभ भी होगा और मुंह भी होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग नवा प्रश्न को फ्रेंड। और आज का जो नवा प्रश्न है फ्रेंड कि छोट बेरा धरती करे बूढ़ा बेरा तरवार धरे प्रस्तुत बुझवेल कर सही जवाब बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है ये एक बुझवेल कि छोट बेरा धरती करे बूढ़ा बेरा तरवार धरे प्रस्तुत बुझवेल कर सही जवाब बताओ। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ए लोहा, बी कुर्थी, सी राहेर और डी बंदर लौरी। तो ये चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर वन करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो होगा बी। ठीक है, कुर्थी को जो है फ्रेंड बोला जाता है कि छोट बेरा धरती करे और बूढ़ा बेरा तरवार धरे। ठीक है, ये एक बुझवेल है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी यानी कुर्थी। चलिए 10वां प्रश्न को देखेंगे अब हम लोग। और आज का 10वां प्रश्न है
जीते एक नाम मरते रकम रकम कर नाम, प्रस्तुत बुझवेल कर सही जवाब देव। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें आपसे पूछा गया है कि जीते एक नाम मरते रकम रकम कर नाम, प्रस्तुत ये एक बुझवेल है, तो इसका सही जवाब ये चार ऑप्शन में कौन है उसी को बताना है। तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ए बांस, बी लुगा, सी कागज और डी पाखन। तो ये 10वां प्रश्न में जो फ्रेंड दिया हुआ है कि जीते एक नाम मरते रकम रकम का नाम, ठीक है, ये एक बुझवेल है। तो ये चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए। ठीक है, बांस, ये जो फ्रेंड बांस को बोला जाता है। ठीक है, ये जो है जीने के समय जो इसको बांस बोला जाता है फ्रेंड, और जो मरते मरते जो है इसका तरह तरह का नाम जो है रखा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए यानी बांस। चलिए अब आगे देखेंगे 11 नंबर का प्रश्न को फ्रेंड। और आज का 11 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी भाषा में जुड़ल मुहावरा में कौन प्रत्यय कर व्यवहार होवेला। ठीक है, तो बताना है आपको कि हिंदी जो भाषा है उसमें जो जुड़ा हुआ जो मुहावरा रहता है उसमें कौन सा प्रत्यय का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ए एक प्रत्यय, बी न प्रत्यय, सी मन प्रत्यय और डी आन प्रत्यय। तो फ्रेंड हिंदी में जो भाषा में जुड़ा हुआ मुहावरा रहता है उसमें जो है जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। ठीक है, यानी ना प्रत्यय का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी। चलिए अब 12 नंबर का प्रश्न को देखेंगे। और आज का 12 नंबर का प्रश्न है भाषा चाहे बोली में लोकमानस कौन लोक सुभाषित भाग कर व्यवहार बगरा करेला। ठीक है, आपको बताना है कि भाषा चाहे बोली में लोकमानस कौन लोक स्वभावित भाग कर व्यवहार बगरा करेला। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ए बुझवेल, बी मंतर, सी मुहावरा और डी लोकोक्ति। तो फ्रेंड जो लोकमानस जो है जो लोक स्वभावित भाग का व्यवहार सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो ये चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा वो होगा सी मुहावरा। ठीक है, मुहावरा में जो है सबसे ज़्यादा लोकमानस भाग का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी मुहावरा। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे। और आज का 13 नंबर का प्रश्न है। और आज का जो 13 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड कि लोक सुभाषित कर कौन रूप में शब्द मनक बदलाव संभव है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ए पहेली, बी लोकोक्ति, सी मुहावरा और डी देवल कोनोनी। तो फ्रेंड आपको बताना है कि लोक सुभाषित कर कौन रूप में शब्द का बदलाव संभव होता है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा ये चार ऑप्शन में। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग 14 नंबर का प्रश्न को फ्रेंड। और आज का 14 नंबर का प्रश्न है कि वाक्य कर बाहरे का मुहावरा कर व्यवहार उचित मानल जाएला। ठीक है, तो वाक्य का जो बाहर में जो फ्रेंड मुहावरा का व्यवहार उचित माना जाता है। तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ए हाँ, बी नहीं, सी जरूरत अनुसार और डी देवल कोनो नहीं उत्तर। तो ये चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। ठीक है, यानी नहीं। ठीक है, वाक्य का बाहर जो है नहीं का व्यवहार जो है उचित माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी। चलिए अब हम लोग देखेंगे 15 नंबर का प्रश्न को फ्रेंड। और आज का 15 नंबर का प्रश्न है मुहावरा कर संबंध वाक्य में कौन बात से जुड़ल रहेला। ठीक है, तो बताना है आपको कि मुहावरा कर संबंध वाक्य में किस बात से है जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ए कार्य व्यापार से, बी नैतिक कथन से, सी बातें के समझाक में और डी भाषा में रस पावेक से। ठीक है, तो मुहावरा का संबंध वाक्य में जिस बात से जुड़ा हुआ रहता है फ्रेंड ये चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ठीक है, जो कि कार्य व्यापार से जो है ये जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए। चलिए अब हम लोग देखेंगे 16 नंबर का प्रश्न को। और आज का 16 नंबर का प्रश्न है देवल मुहावरा कर सुपुट माने बताओ कौड़ी कर तीन होवे। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है मुहावरा फ्रेंड की कौड़ी कर तीन होवे। ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन में
इसका राइट आंसर क्या होगा? ए कोनो काम कर नी होवे, बी कौड़ी खेले के विधि, सी कीमती सामान कर बर्बादी और डी बेस काम लागिन जतन। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर जो दिया हुआ है मुहावरा फ्रेंड की कौड़ी कर 3 होवे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इवन करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड वो होगा सी। ठीक है, कि कीमती सामान कर बर्बादी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी, जिसको कौड़ी कर 3 होवे बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग 17 नंबर का प्रश्न को फ्रेंड। और आज का 17 नंबर का जो प्रश्न है, देवल मुहावरा कर सुपुट माने बताओ, अगिया बैताल होवे। ठीक है, जो दिया हुआ है फ्रेंड यहाँ पर मुहावरा की अगिया बैताल होवे, तो इसका माने क्या होगा फ्रेंड? चलिए देखेंगे। ए बैतल आदमी, बी आइक से खेले, सी जरूरत से बगरा बदमाश होवे और डी देवल कोनो नहीं उत्तर। तो फ्रेंड बताना ये मुहावरा की अगिया बैताल होवे माने क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो होगा तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, जरूरत से बगरा बदमाश होवे। ठीक है, 17 नंबर का प्रश्न को फ्रेंड 17 नंबर का प्रश्न जो है उसका राइट आंसर होगा वो होगा सी। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग 18 नंबर का प्रश्न को फ्रेंड। और आज का 18 नंबर का प्रश्न है कि देवल मुहावरा कर सही माने बताऊं, अकिल भिड़ायक। ठीक है, तो फ्रेंड दिया हुआ है अकिल भिड़ायक यानी दिमाग को लगाने का। ठीक है, ये नागपुरी भाषा में बोला गया है फ्रेंड कि अकिल भिड़ायक। ठीक है, और हम लोग कहते हैं फ्रेंड कि दिमाग लगाने का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? चलिए देखेंगे। ए अकिल से काम लेक, बी अकिल भुलायक, सी बेमतलब कर काम करेक और डी जुगुत बैठाक। तो 18 नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो होगा डी। ठीक है, जुगुत भिड़ायक को कहा गया है फ्रेंड कि अकिल भिड़ायक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी। चलिए हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट प्रश्न को 19 नंबर का प्रश्न को फ्रेंड। और आज का 19 नंबर का प्रश्न है, देवल मुहावरा कर सही माने बताओ, अरई मारेक। ठीक है, तो फ्रेंड दिया हुआ है ये मुहावरा की अरई मारेक, तो इसका माने क्या होगा? चलिए देखेंगे। ए कोनो बात के बढ़ाए चढ़ाए के कहेक, बी समय अनुसार काम लेवेक, सी बेइज्जत करेक और डी संबंधित बात में मुस्काए के लड़ुआएक। ठीक है, तो अरई मारेक का मतलब होता है फ्रेंड ये 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। ठीक है, कि संबंधित बात में उसका के लड़ुआ। ठीक है फ्रेंड, अरई मारे किसको नागपुरी भाषा में बोला गया। ठीक है, किसी को नमे में गलत, किसी का गम में जो है नमक छिड़कने के बराबर जो है फ्रेंड उसको आग देना, हवा देना। ठीक है, और उसको लड़वाने का काम करना, उसी को अरई मारे बोला गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी। चलिए हम लोग 20वां प्रश्न को देखेंगे फ्रेंड। और आज का 20 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड की देवल मुहावरा कर सही माने बताओ, अरवा चाउर से चुमाएक। ठीक है, तो फ्रेंड इसका माने क्या होगा फ्रेंड? अरवा चाउर से चुमाएक। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा इस मुहावरा का। ए खुशामद करेक, बी बेस स्वागत करेक, सी बेसी इज्जत देवेक और डी आपन फायदा होवेक। तो फ्रेंड जो दिया हुआ है मुहावरा फ्रेंड की अरवा चाउर से चुमाएक। ठीक है, तो ये मुहावरा का राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो होगा बी। ठीक है, यानी बेस स्वागत करे। ठीक है, यानी उसको इज्जत देना, उसका व्यवहार अच्छा करना, आदर करना। ठीक है, उसी को नागपुरी भाषा में बोला गया है कि अरवा चाउर से चुमाएक। ठीक है, यानी उसको हम लोग कह सकते हैं कि उसका अच्छा से स्वागत करना, उसको सत्कार देना, इज्जत करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, बेस स्वागत करे। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे अब हम लोग 21 नंबर का प्रश्न को। और आज का 21 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड की जे लोक साहित्यिक भाग के अंग्रेजी में प्रोवर्ब कहल जाएला उके नागपुरी में कौन रूप में जानल जाएला। ठीक है, तो फ्रेंड आपको बताना है कि अंग्रेजी भाषा में प्रोवर्ब को साहित्यिक भाग के अंग्रेजी में जो प्रोवर्ब कहल जाएगा उसको जो है नागपुरी भाषा में
कौन रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ए कवनाइत, बी कहावत, सी लोकोक्ति और डी देवल सौभे। तो फ्रेंड अंग्रेजी भाषा में जो प्रोवर्ब को जो कहा जाता है फ्रेंड, उसको जो नागपुरी में कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। ठीक है, यानी देवल शोभे। तो फ्रेंड प्रोवर्ब को नागपुरी में जो फ्रेंड कन्वैत भी कहा जाता है, कहावत भी कहा जाता है और लोकोक्तो भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी देवल शोभे। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग 22 नंबर का प्रश्न को फ्रेंड। और आज का 22 नंबर का प्रश्न है कि ज्ञान कर भंडार कौन लोक साहित्यिक भाग के कहल जाएला। ठीक है, तो फ्रेंड ये 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है फ्रेंड, उसको जो है एक को ज्ञान का भंडार कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ए कहावत, बी लोक गाथा, सी बुझवैल और डी देवल कोनोनी ही उत्तर। तो ज्ञान का भंडार जो है फ्रेंड कहा जाता है लोक साहित्य के अंतर्गत, वो होगा ए। ठीक है, कहावत को जो है फ्रेंड ज्ञान का भंडार कहा गया है लोक साहित्य में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर वन करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, कहावत, कहावत को जो है ज्ञान का भंडार कहा गया है लोक साहित्य के अंतर्गत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए कहावत। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग 23 नंबर का प्रश्न को फ्रेंड। और आज का 23 नंबर का प्रश्न है ज्ञान और संस्कृति कर पहचान कौन लोक साहित्यिक भाग में बगरा देखल जाएला। ठीक है, तो ज्ञान और संस्कृति का जो पहचान जो है फ्रेंड कौन सा लोक साहित्य में जो है बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ए लोकगीत, बी लोक सुभाषित, सी लोक गाथा और डी लोक नाटक। तो फ्रेंड ज्ञान और संस्कृति का जो है पहचान सबसे ज़्यादा जो है लोक साहित्य में देखा जाता है, तो वो है बी। ठीक है, यानी लोक सुभाषित में जो है फ्रेंड सबसे ज़्यादा ज्ञान और संस्कृति का पहचान जो है लोक साहित्य के अंतर्गत देखा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड ये सारे जो प्रश्न है फ्रेंड ये आपको JSSC उत्पाद सिपाही परीक्षा 2022 में है लोक साहित्य, लोक नाटक, लोक कथा के अंतर्गत जो है फ्रेंड आपको 30 से 35 प्रश्न देखने को मिलेगा और सेम प्रश्न फ्रेंड ऐसा ही रहेगा। तो ये फ्रेंड आप लोग के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा फ्रेंड। तो ये वीडियो को जो है फ्रेंड आप बार बार देखें और अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, और फ्रेंड आप हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहें। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग देखेंगे 24 नंबर का प्रश्न को फ्रेंड। और आज का 24 नंबर का प्रश्न है कि मधुरता, संक्षिप्तता, सरलता और स्पष्टता केकर विशेषता है के। ठीक है, तो फ्रेंड दिया हुआ है कि मधुरता, संक्षिप्तता, सरलता और स्पष्टता। ठीक है, यानी अस्पष्टता। ठीक है, ये किससे विशेषता रखता है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ए कवनाइत, बी मुहावरा, सी मंत्र और डी कथानक रूढ़ी। ठीक है, तो फ्रेंड ये किसके साथ जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि मधुरता, संक्षिप्तता, सरलता और स्पष्टता। ठीक है, ये किससे किससे विशेषता रखता है फ्रेंड, ये 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ये इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो होगा ए। ठीक है, ये जो है फ्रेंड कवनाइत से जो है फ्रेंड मधुरता, संक्षिप्तता, सरलता और स्पष्टता इससे विशेषता जो है ये रखता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए कवनाइत। चलिए अब आगे देखेंगे फ्रेंड हम लोग 25 नंबर का प्रश्न को फ्रेंड। और आज का अंतिम प्रश्न को फ्रेंड लोक साहित्य के अंतर्गत, जो कि हम लोग मॉडल सेट से देख रहे हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड चलिए देखेंगे आज हम लोग सेट नंबर 3 के अंतर्गत फ्रेंड अंतिम प्रश्न को 25 नंबर का प्रश्न को कि सुपर ढंग से कोनो विषय वस्तु के सूत्र वाक्य में प्रस्तुत करे के लिए हमरे केकर सहायता लेवेला। ठीक है, तो आपको बताना है कि सुपर ढंग से कोनो विषय वस्तु के सूत्र वाक्य में प्रस्तुत करे ले हमरे केकर सहायता लेवेला। ठीक है, यानी हम लोग जो है ये दिया हुआ 4 ऑप्शन उसमें जो है वाक्य जो दिया हुआ है उसका जो है हम लोग किसका सहायता जो है लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखेंगे फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा। ए बुझवैल, बी बालगीत, सी मंत्र और डी देवल कोनोनी उत्तर। तो फ्रेंड हम लोग जो है किसी विषय वस्तु को जो है फ्रेंड सूत्र वाक्य में प्रस्तुत करने के लिए जो हम लोग इस चीज़ का जो सहायता लेते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। ठीक है, यानी इनमें से कोई नहीं, ना बुझवैल है, ना बालगीत है, ना मंत्र है। ठीक है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा
वो होगा डी यानी देवल कोनो नहीं उत्तर। तो फ्रेंड आज हम लोग सेट 3 के अंतर्गत फ्रेंड 25 प्रश्नों को देखे हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड कल हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में लोक साहित्य के अंतर्गत सेट 4 में हम लोग 25 प्रश्न को देखेंगे, ठीक है, और साथ में हल भी करते चलेंगे। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड, और हमारे चैनल के साथ फ्रेंड आप इसी तरह जुड़े रहें, लाइक करें और शेयर करते रहें। और फ्रेंड इससे पहले अगर अभी तक आप अभिया सेट प्रश्नों को नहीं देखे हैं और कहानी का मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, कविता का मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन और निबंध का एमसीक्यू क्वेश्चन अगर अभी तक आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और नहीं देखे हैं तो फ्रेंड आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है, एबीसी क्लासेस झारखंड, ठीक है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, जिसमें जो है फ्रेंड कहानी का अलग से, कविता का अलग से, निबंध का अलग से और अभ्यास सेट का अलग से जो है आपको वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है। तो फ्रेंड आप जाके वहाँ से हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड अब हमें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए फ्रेंड नमस्कार एवं झारखंडी जोहार।